फ़िलहाल हम हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हर साल लेकिन बहुत अच्छे तरीके से छठ पूजा मनाया जाता है। फ़िलहाल हम लोग महानंदा घाट पर है, जिसे लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट कहा जाता है। ठीक मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ की खूबसूरतियों की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे सौंदर्यीकरण की काम की गई है। रेलिंग वगैरह लगाया गया है। यहाँ पे चलने के लिए एक फुटपाथ जो है वो ये एक पथ भी बनाया गया है। जो भी लोग आएंगे जाएंगे यहाँ पर बैठ सकते हैं। आगे चल करके ये रेलिंग, एक लंबी रेलिंग जो है वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ हम आपको जूम करके दिखाना चाहते हैं कि जो भी लोग आएंगे वो वहाँ पर लेकिन तस्वीरें खिंचवा सकेंगे। और सौंदर्यीकरण जिसे कहा जा रहा है, ये लेकिन सौंदर्यीकरण हुआ है, काफ़ी सुंदर तरीके से हुआ है। लेकिन इसी के तहत अगर हम बात करें जो छठ व्रतियों की, छठधारियों की अगर हम बात करें, तो उन्हें कहीं ना कहीं इन सभी के बीचों से लेकिन गुजरना पड़ेगा। सामने ही छठ सर पर है और इससे पहले यहाँ की सफाई हो जाती थी। यहाँ पे घाटे बनने की जो तैयारियाँ होती थी वो धीरे धीरे शुरू हो जाती थी। इन सभी के बीच लेकिन काफ़ी ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है कि आखिर इस वर्ष छठ पूजा लाल मौलिक निरंजन मोहन घाट में कैसे होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितनी भी रेलिंगें लगाई गई हैं ये सभी नहीं रहती थी और यहाँ से लेकिन सीढ़ियाँ उतरकर छठ की घाट बनती है दोनों छोरों पर। जो नदी है वो वहाँ पर सभी जगहों पर यहाँ पे घाट बनती है, काफ़ी सुंदर घाट बनती है। यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं कि बच्चे नहा रहे हैं, कुछ बच्चे जो है इस महानंदा के नदी में। लेकिन इसी बीच हम बता दें कि ये जो एक सीढ़ी देख रहे हैं, यहीं से उतर के छठधारी पूजा करते हैं। इस वर्ष यहाँ पर सिर्फ एक अगर सीढ़ी रह जाती है तो काफ़ी जितने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर 4-5 किलोमीटर तक जो फैली हुई है ये घाट, यहाँ पर लेकिन पूजा करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और इन सभी चीज़ों को लेकर के लेकिन हम बात भी करेंगे कि क्या कहना है बिहारी कल्याण मंच का, क्योंकि वो यहाँ पर एक मंच भी बनाते हैं, सेवा कैंप भी देते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष, क्योंकि वो भी यहाँ का जायजा लेकर के गए हैं। सभी से बातचीत करके देखेंगे कि आखिर इस वर्ष इस छठ घाट में छठ की पूजा जो है, छठी मैया की पूजा वो किस तरीके से होगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो की जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं विजय गुप्ता जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है लाल मौलिक निरंजन घाट के तरफ से, महानंदा घाट के तरफ से। इनसे बातचीत करेंगे। हर साल लेकिन आप लोग कैंप लगवाते हैं, इस वर्ष लेकिन सौंदर्यीकरण की वजह से कहीं ना कहीं बात खटक रही है, कमी दिख रही है, तो क्या पूजा होगी किस तरीके से? अभी तक हमें कोई गवर्नमेंट का या सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं मिला है कि हमें किस तरह करना है, क्योंकि हम बहुत दिनों से यहाँ पे अपना कैंप लगाते हैं और सेवामूलक कार्य करते हैं, किसी को कोई असुविधा ना हो। लेकिन इस घाट के सौंदर्यीकरण के कारण दाहिने साइड में जो बैरिकेड लगा दिया गया है, उससे जितने भी उस साइड के छठ व्रती हैं उनको बहुत असुविधा होने वाला है, क्योंकि वो अपना घाट नहीं बना पाएंगे, नदी में नहीं जा पाएंगे। और चूँकि छठ माता का पूजा का ऐसा है कि नदी में जाके अर्घ देना पड़ता है, तो इससे इस साइड के जो पूजा करने वाले हैं वो सब बहुत ज़्यादा माने दुखी भी हैं, परेशान भी हैं। और वो चाहते हैं कि प्रशासन इसका कोई निदान निकाले या कोई ऐसा विकल्प रास्ता दे कि जिससे वो अपना पूजा सेलिब्रेट कर सके। और इसी के लिए आज हम लोग का एक मीटिंग हुआ था, चूँकि हम लोग आम सभा था, नई कमेटी का गठन भी हुआ। और इस मुद्दे पर हम लोग कल 12:30 बजे यहाँ के मेयर श्री अशोक नारायण भट्टाचार्य जी से हम लोग मिलने जाएंगे और अपनी परेशानियों से अवगत कराएंगे कि वो कोई ऐसी व्यवस्था करें कि इस साइड के जो छठ व्रती हैं वो पूजा आसानी से हो पाए उनका। तो पूजा क्या इस साल वहीं होगी जैसे होती है वैसी ही होगी, सिर्फ वो बैरिकेडिंग की वजह से दिक्कत हो रही है? बैरिकेड, चूँकि आप भी जानते हो कि छठ पूजा का एक ऐसा विधान है कि महिलाएं जो छठ व्रती हैं वो नदी में जाके अपना अर्घ पालन करती हैं। अगर वहाँ से कोई सीढ़ी का व्यवस्था नहीं होगा, जाने की कोई व्यवस्था नहीं होगा, तो वो कैसे जा पाएंगे? और तो ये क्या सौंदर्यीकरण करने के वक्त आप लोगों से बातचीत नहीं की थी? नहीं, हमें ये बताया गया था कि सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन वो उन्हें उस समय कहा गया था कि जो भी छठ व्रती हैं उनकी सुविधाओं और असुविधाओं का हम लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि वो लोग हमारे इस दुविधा को, मैंने इस जो परेशानी होने वाली है उसके बारे में हमसे कोई विचार नहीं किया गया है। तो इसलिए हम लोग कल मिलने जा रहे हैं अशोक नारायण भट्टाचार्य जी से। अच्छा, इसी के साथ लेकिन जो बिहारी कल्याण मंच के सदस्यगण हैं उनका क्या कहना है इन सभी पर? बिहारी कल्याण मंच का भी जो हम लोगों का व्यू है, उनका भी वही व्यू है। आज की मीटिंग में
बिहारी कल्याण मंच के जो सेक्रेटरी हैं वो भी थे और सभापति भी थे। उनके साथ भी विचार विमर्श करके हम लोग ये ठीक किए हैं कि कल हम लोग अशोक नारायण भट्टाचार्य जी के यहाँ से मिलने मेयर के पास जाएंगे और जो इस साइड के जो छठ व्रती हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो या प्रशासन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे हम लोगों को कि वो कहाँ करें छठ पूजा के, कहाँ जाएँ, तो इसके बारे में हम लोग कल मिलेंगे उनसे। तो हम बात कर रहे थे विजय गुप्ता जी से, इन्होंने लेकिन विस्तार से बताया है कि हालांकि बात जो है उनसे की गई थी लेकिन उसके बाद ही सौंदर्यीकरण जब किया गया, अब लेकिन समस्या यहाँ देखी जा रही है कि जो दाहिने साइड पर जो बनाई गई है, बैरिकेटिंग की गई है सौंदर्यीकरण के लिए, हालांकि सौंदर्यीकरण ग्रीन सिटी सभी चाहते हैं और ज़रूरी भी है, लेकिन पूजा किस तरीके से हो ये लेकिन काफ़ी दुविधाजनक वाली बात जो है वो देखी जा रही है। इस वर्ष देखा जा रहा है कि छठ पूजा वो किस तरीके से मनाई जाएगी, क्योंकि सौंदर्यीकरण के बीच में कहीं ना कहीं पूजा बीच में। हमने परसों मानंदा का जो 1 नंबर ब्रिज के नीचे मैंने वहाँ जायजा किया है, वहाँ हमारा जितना भी छठ पूजा कमेटी है उन लोग भी थे। हमने देखा वहाँ जैसे ये रेलिंग वगैरह दिया है सौंदर्यीकरण का नाम पे, वहाँ छठ पूजा करना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन मैं साथ साथ वहाँ से मैं कॉरपोरेशन का जो बोर्ड मेंबर्स है उनसे बात किया, MMIC जो है इनका दायित्व में जो है उनसे मैं बात किया। वहाँ 10 ठो गेट कम से कम करने के लिए मैंने चिट्ठी भी दी। अभी तक तो मेरे को कोई काम अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि SJDA और PWD हमारा स्टेट गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर साल की तरह जैसे यहाँ ये महापावन उत्सव जो मनाते हैं हम लोग, हर एक धर्म जाति सब मिलकर, इसी तरह हमारा इस बार भी हम ये पावन उत्सव मनाएंगे। इसमें कोई चिंता करने का बात नहीं है। लेकिन ये सिल्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जब भी कोई काम किया, किसी का साथ बात नहीं किया कभी भी। नागरिकों का पैसा है, ये 10 करोड़ रुपया हमने स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। इसका सौंदर्यीकरण जैसा छठ पूजा, छठ घाट का निर्माण सहित हमारा शहर का ग्रीनरीज लाने के लिए ये काम करना था। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि ये नगर निगम पिछले 2 साल में तो ये काम कर नहीं पाया। अभी एकदम पूजा के समय उन्होंने ये काम शुरू किया और इतना असुविधा होने का चांसेस है। लेकिन हम ये पूजा तो करते ही रहेंगे। छठ मैया का पूजा पूरा भारत में, सिलीगुड़ी का नाम एक जगह हर साल लेते हैं। लाखों तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और छठ मैया का पूजा करते हैं। इस साल भी हम लोग एक साथ मिलकर ये काम करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कतें आते हैं तो उस पर SJDA और राज्य सरकार काम करेंगी और पूजा कितना अच्छी तरह हम कर पाए वो हम देखेंगे। सर क्या क्या प्रोटोकॉल्स मानी जाएगी, क्योंकि भीड़ तो होगी ही। देखिए हर साल तो भीड़ होती है। बिहार में कैसे इलेक्शन हो गया? पूजा का समय कोविड का नियम मानना पड़ेगा। छठ पूजा का समय ये नदी को साफा नहीं किया जाएगा, जो नगर निगम का काम है। हर एक तरह से हमने देखा पिछले 2-3 साल से ये नगर निगम इस पर बाधा देने का काम कर रही है। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे। बिहार में अगर इलेक्शन हो सकता है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में अगर इलेक्शन हो सकता है, तो हमारा इस पावन अवसर पूजा भी होंगे। हाँ जरूर हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो हम मानेंगे। जैसे हमने दुर्गा पूजा किया है, असम में बंद कर दिया, उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया, बिहार में बंद कर दिया, लेकिन बंगाल में कोई पूजा बंद नहीं होगा। प्रोटोकॉल हम मानेंगे
जगह हम बड़ा करेंगे और भी स्पेस हमको बढ़ाना पड़ेगा उसी जगह पे, क्योंकि ये जो उत्सव है, ये जो पावन है, सुबह सूरज उठने का समय और अस्त जाने का समय, दोनों समय ये पूजा किया जाता है। और जैसे हमारा यहाँ का जो संस्कृति है उसको हम बरकरार रखेंगे और पूजा जरूर होगी, किसी तरह का बाधा को हम मान्यता नहीं देंगे। सिलीगुड़ी के लाल मौलिक निरंजन घाट से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের সুবর্ণ সুযোগ। দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য চালু হয়েছে প্যারামেডিকেল কোর্স আর দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য মেডিকেল কোর্স। কম খরচে ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাবেন বিভিন্ন ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা। বাচ্চাদের জন্য খোলা হয়েছে কর্ণাটক বোর্ড থেকে মান্যতাপ্রাপ্ত স্টেট নার্সিং কাউন্সিল অ্যান্ড রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড হেলথ সায়েন্স প্যারামেডিকেল। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8016235569, চম্পাশাড়ি, শিলিগুড়ি। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects.